बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 9 मई के केसेस जिनके हवाले से इस्लामाबाद में भी अदालती महाज से एक अहम ऑर्डर आया है और लाहौर हाई कोर्ट में भी एक अहम समाअत हुई है। और अहम इस हवाले से ऑर्डर्स अहकामात क्या हैं और क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या 9 मई के केसेस आगे बढ़ सकते हैं अपीलों में, ख़ास तौर पर क्योंकि लाहौर में 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता एजाज चौधरी समेत दीगर पीटीआई की लीडरशिप और कारकुनान भी कोट लखपत जेल में कैद हैं। तो उसके हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है ये मामला। साथ ही हम अडियाला जेल की भी बात करेंगे जहां पे इमरान खान साहब के केसेस और बुशरा बीबी के केसेस, उनके हवाले से क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब जो है वो 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता है लेकिन बीमार हैं, उनके मामले को क्यों नहीं देखा जा रहा। बुशरा बीबी बीमार हैं, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की दाएं आंख में मसला है, बिनाई का इशू है। इसके बावजूद उनके मामले को प्रायोरिटी बेसिस पे या तरजीह बुनियादों पर क्यों नहीं टेकअप किया जा रहा। ऐसे मामलात में हमेशा से अदलिया जो है वो फैसले करती रही है, लेकिन ये मामलात जू के तू ही पड़े हुए हैं। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा भी तकरीबन 98 डेज जो है वो, तकरीबन 97 डेज जो है वो हो चुके हैं उनको जेल में, लेकिन उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट भी आई है, वो आपके सामने हम जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा एक अहम शख्सियत जिनके साथ हाथ हो गया है और उनका ताल्लुक निज़ाम इंसाफ से है, इस पे भी हम जो है वो बात करते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस पे आते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में ये 22 अप्रैल को केस मुकर्रर हुआ था, उससे कबल 11 अप्रैल को केस मुकर्रर हुआ था। लेकिन इन दोनों दिनों में क्योंकि चल रहे थे मुज़ाकरात, तो वो केसेस मुज़ाकरात की नज़र हो गए और आगे नहीं बढ़ सके। एक दिन जो है वो जो चीफ जस्टिस सरफराज ढोकर हैं, उन्होंने सलमान सफदर को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी थी। दिन वो मिले और उसके बाद सारा मामला हुआ। तो वो चीज़ें तो एक सेपरेट हैं कि इमरान खान साहब ने हदायत की और हुक्म दिया कि आप मेरी सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल दें और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल दें। और उसके बाद 22 अप्रैल को यह समाअत होना थी, लेकिन 22 अप्रैल को भी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की नज़र हो गया ये मामला, टॉक्स इस्लामाबाद टॉक्स की नज़र हो गया ये मामला। अब सूरत हाल ये है कि आज मंडे का पहला वर्किंग डे, यानी कि 16 अप्रैल के बाद आज 27 अप्रैल को पहला वर्किंग डे था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले वर्किंग डे में पीटीआई की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरखास्तें 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर थी, अब वो जल्दी मुकर्रर हो जाएं। और बुशरा बीबी की जानिब से तो बाकायदा तौर पर मेडिकल ग्राउंड, एडिशनल ग्राउंड लिया गया है मेडिकल का, कि उनको मेडिकल इशू है और अर्जेंसी भी है उसमें। ऐसी कोई इमरजेंसी सूरत हाल है कि उनको जो है वो उनका यहाँ पे सर्जरी कराना पड़ी हॉस्पिटल में लाकर, और उसके बाद उनको वापस जो है वो जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी मुलाकात भी फैमिली से नहीं करवाई गई। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की दाएं आंख की बिनाई का मामला जो है मौजूद है, लेकिन उनके केसेस नहीं लग रहे जल्दी। पीटीआई की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उनके केस को जल्दी जो है फिक्स करवाया जाए ताकि उसका कोई ना कोई फैसला हो। अगरचे अदालत भी और नैब भी ये कह रही है कि अपीलों पर पहले फैसला कर लिया जाए। चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब भी ये कह रहे थे कि अपीलें पहले सुन ली जाएं, अपीलों पर फैसला कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान ने अपने जो वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको ये बात की है कि आप जाकर बात करें और हमारी सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है फौरी तौर पर फिक्स करवाएं। अब अगला जो मामला है वो है 9 मई के केसेस। 9 मई का केस वफाकी आईनी अदालत ने फैसला किया कि जो पेशावर का रेडियो पाकिस्तान का 9 मई का केस है, जिसके हवाले से वहां की जो काबीना है, सूबाई काबीना, उन्होंने फैसला किया कि वो केस वापस लेंगे, लेकिन वो केस वापस लिया नहीं गया। अब वफाकी आईनी अदालत की जानिब से एक फैसला आया है कि जिस ऑर्डर आया है, इंटरम ऑर्डर आया है, स्टे ऑर्डर आया है, और उसमें यह कहा गया है कि जो केस है 9 मई का, ये वापस जो सूबाई हुकूमत है वो वापस नहीं लेगी। इस पे स्टे ग्रांट कर दिया है रेडियो पाकिस्तान को आईनी अदालत ने। तो इस पे आप देख सकते हैं कि जो रेडियो पाकिस्तान का जो केस है, उस केस में बहुत झोल जो है वो अभी रिसेंटली जो कुछ किया गया उसके हवाले से बहुत झोल है। झोल इसलिए है कि क्योंकि वहां पे सोहेल खान आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके अलावा 2 और पीटीआई के रहनुमा जिनकी वीडियोस का तज़किरा जो है वो किया गया कि वो मौजूद थे, उनकी वीडियो की फोरेंसिक आ गई, मौजूदगी होगी, सारा कुछ जो है वो डाल दिया गया।
लेकिन वो वीडियोस जो है वो उनकी उस जगह की नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उसमें वो गुजरने वाली बात है कि यहाँ पे भी हमने देखा कि पंजाब में भी ये फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर कुछ केसेस हुए, उसमें भी इस तरह की सिचुएशन बनी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। उनके नाम तो डेफिनेटली मुझे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके नाम कहीं जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 9 मई के रेडियो पाकिस्तान का जो केस है उसके हवाले से जो सूबाई हुकूमत है पीटीआई की, उसका जो फैसला था उस पर स्टे ग्रांट किया है वफाकी आईनी अदालत ने, और नोटिस भी कर दिया है जो सूबाई हुकूमत है उसको। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी समेत डॉक्टर यास्मीन राशिद उन समेत 9 मई के केसेस में जो अपीलें हैं वो वहां पे मुकर्रर थी। उनके हवाले से अब खबर ये आ रही है कि इन तमाम अपीलों को यकजा करने की हिदायत की है लाहौर हाई कोर्ट ने। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट ने मई के पहले वीक में इस केस को लगाने की हिदायत की है और यह कहा है कि तमाम अपीलें जो है वो इकट्ठी जो है वो फिक्स की जाए। उसकी एक रीजन तो हमें ये नजर आती है कि बहुत सारे चीजें जो है वो सिमिलर नेचर की हैं, एक ही नौयत की हैं, एक ही एंगल है उसका, एक ही किस्म का इल्जाम है। यानी कि साजिश वाले मामले में वो कहते हैं जी आप मौजूद थे फिजिकली, तो सिचुएशन ही और हो जाती है। तो इन तमाम अपीलों को अब इस्लाम जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने मई के पहले वीक में सुनने का फैसला किया है। तो अब ऐसे लगता है कि ये केसेस आगे बढ़ेंगे। लेकिन मामला ये है कि क्या एक केस है, केस तो बहुत ज्यादा है, क्या एक केस में सजा हुई, सजाएं तो बहुत ज्यादा केसेस में हो चुकी है और पीछे भी आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। और ये मुलजमान 2.5 साल जेलें भी काट चुके हैं, यानी कि जो भी केस में सजा होनी है उसमें जेल जो है वो काट चुके हैं। तो ये मामला जो है वो कैसे सुलझेगा? एक जो है वो ऐसा बहता दरिया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, सजाओं का बहता दरिया जिसमें पीटीआई की लीडरशिप कारकुनान कैद भी हैं, जेलों में भी हैं, भुगत भी रहे हैं, ट्रायल भी भुगत रहे हैं। अभी ये जो जीएचक्यू केस है इसमें इमरान खान साहब का ट्रायल भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर इमरान खान साहब को अगस्त 5 से लेकर आज तक तकरीबन 3.25 साल जेल में जो है वो होने को हैं। तो ये सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था, अब 9 मई 2026 भी आने को है, तो उनके 3 साल जेल में जो है वो हो जाएंगे। तो ये केसेस की जो है वो वहाँ पे सूरत हाल है। एजाज चौधरी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक खबरें जो है वो आई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो हुकूमत वक़्त को थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो स्पेस देनी चाहिए कि इन लोगों को जिन्होंने 3 साल जेल काट ली है, एक सजा होती है ना कि उसकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, 3 साल जेल काट ली है, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आप क्या उससे लेंगे? या तो यह है कि तमाम केसेस के फैसले एक ही दफा कर दें। बहरहाल 3 साल जेल काट ली है तो उनका राइट है कि उनको जो है वो जमानत मिले, जमानत दी जाए। अदालतों को भी, अदलिया को भी अपने वकार का ख्याल करना चाहिए, निज़ाम इंसाफ को अपने वकार का ख्याल करना चाहिए, और उनको जो रिलीफ के हकदार हैं उनको वो रिलीफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए। एजाज चौधरी साहब के हवाले से भी इसी तरह इमरान खान साहब की दाएं आंख का मामला और बुशरा बीबी की दाएं आंख का मामला, कल खुदा ना खास्ता अगर ये लोग, हुकूमत के लोग, कल अपोजिशन में चले जाते हैं और उनके साथ ये मामला होता है तो दूसरी साइड भी फिर इसी तरह ट्रीट करेगी। तो ये जो एक सियासी तौर पर किसी को निशाना बनाना, इस तरह की सूरत हाल में मेरा ख्याल में हुकूमत को थोड़ी सी स्पेस जो है वो उनके लिए देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा जिनके हवाले से केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 97 डेज इनको हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके केसेस पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो दायर की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो ईमान मजारी की केस पर जो अपील है उस पर जो है वो इतराज़ आयद किया गया था। हादी अली चट्ठा की अपील पर नंबर जो है वो लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 97 डेज हो चुके हैं। ये दोनों वकील हैं। सबसे अफसोसनाक जो मामला है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है। तीनों बार्स की जानिब से कोई कोशिश नहीं हो रही कि कम से कम अपने वकील हैं, मेंबर हैं उनके, कि उनके लिए कोई कोशिश की जाए और उनके केसेस जल्दी लगाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 फरवरी को उनकी फाइल जो है वो चीफ जस्टिस के पास गई थी, और अब 26 अप्रैल जो है वो होने को है, और अभी तक वो फाइल वहां से निकली नहीं है, बल्कि 27 अप्रैल हो चुकी है, 27 अप्रैल हो गई है। 26 या 27 फरवरी को फाइल चीफ जस्टिस के ऑफिस गई थी कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की केस में बेंच नया बनना है।
जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ये फाइल भेजी थी और बगैर कोई वजह के वो फाइल भेज दी गई थी। हालांकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस अपील को पहले दिन से सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने भेजते हुए कोई रीजन भी नहीं लिखी। उनको सिर्फ ये कहा गया कि ये दूसरे बेंच में ये केस चलते रहे हैं, तो उन्होंने फाइल उठा के चीफ जस्टिस को भेज दी। फिर अभी तक बेंच ही नहीं बना। अब सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया है। ईमान मजारी के केस में देखना है कि जो है वो एतराज़ात कुछ आयद किए गए थे कि उनके केस में भी नंबर लगता है उनकी अपील पर या नहीं, और कब तक जो है वो अपील सुनी जाती है। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा वकीलों को भी जो है वो कम से कम इस पर थोड़ा सा काम करना होगा, वकीलों को, ताकि उनके जो मेंबर हैं और वो लोग जो आम लोगों के केसेस जो है वो सुनते रहे हैं, आम लोगों के केसेस में पेश होते रहे हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता था, जिनके केसेस की तरफ से उनकी तरफ से पैरवी करने वाला कोई नहीं था, उनके पास केसेस की फीसों के पैसे नहीं होते थे, तो ये सारे काम ये करते रहे। मिसिंग पर्सन्स के केसेस, राइट्स के केसेस, लोगों के हुकूक, शहरियों के हुकूक के केसेस, तो इनका जो है वो राइट है कि उनके केसेस को जल्दी सुना जाए। जब जज अफजल मजोका साहब के पास ये केस लगा हुआ था, उस वक्त सुबह दोपहर शाम उनके जो वारंट निकलते थे, लेकिन अब केस आगे नहीं बढ़ पा रहा। आखिरी जो मामला है, एक अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक निज़ाम इंसाफ से ही है। बज़ाहिर हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो उनके साथ हाथ हुआ है। अब हाथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो कहानी हम जो है वो खोलेंगे आगे चलकर किसी और वीडियो में, लेकिन हाथ हुआ है और वो परेशान भी हैं। अब देखना ये है कि अगले 24 घंटों में या आप ये कह सकते हैं 22 घंटों में, जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं तो ये तकरीबन हुआ है 4:26 हुए हैं और 27 अप्रैल है और कल है 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल आप ये 3 बजे तक अगर करें तो वो तकरीबन 22.5 घंटे बनते हैं। तो इस वक्त से लेकर 22.5 घंटे हैं उनके पास। यकीनी तौर पर वो जो बाजी है वो पलट भी सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि हाथ हुआ है और वो उस हाथ होने की वजह से कुछ परेशान भी हैं। तो आप भी थोड़ा गैस करें कि कौन हो सकता है। तो आपको किसी और वीडियो में हम उसकी डिटेल भी बता देंगे। फिलहाल हम यहीं पर जो है वो आपकी वीडियो आज की ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।